गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटे रिसेंटली हमने किया था शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो है हमारा चला हुआ था टॉपिक, वो आपका कंप्लीट भी हो गया था। और उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल करवाया था। उसके बाद बेटे आपके पास जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके पास आता है बेटा। तो सबसे पहले आपको इसमें करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देखना। हम बेटा एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का मतलब ये है, हम यहाँ से देखो, आपको यहाँ से दिख रहे हैं, हमने टेबल यहाँ से बना रखी पहले ही। हम क्या करते हैं, 1s के बाद 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, मतलब ये सीरियल वाइज जो है हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है बेटे, पहले में हम एक ऑर्बिटल लिखेंगे, दूसरे में हम 2 लिखेंगे, तीसरे में 3 लिखेंगे, चौथे में 4 लिखेंगे, पांचवें में भी 4 ही लिखेंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, दूसरे टाइम हम उसको डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, 8s। अब आपके पास आता है कि हम ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कैसे। अब बेटा इसको करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। There are the distribution of the electrons in various subshells। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके पास जो है एनर्जी लेवल डायग्राम्स आएंगे बेटा। एनर्जी लेवल डायग्राम्स का मतलब क्या होता है कि हम जो एनर्जी फीलिंग करेंगे, एक तो बेटा होता है, मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बताऊं, डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल, डीजनरेट। अब यहाँ से ये हम जो टिपिकल है उसका मतलब नहीं मानेंगे हम। यहाँ से डीजनरेट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, उसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो कैसे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से अगर हम ये लाइन करें 1s के बाद क्या आएगा, 2s, 2p, 2p के बाद 3s। ये जो यहाँ से ये ट्रेंड जा रहा है ना बेटे, ये क्या हो रहा है, एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। अब जो हमें आपको ये बताऊंगी कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, ये हम बताएंगे। तो यहाँ से हम ये करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना होता है, ये आपके पास यहाँ से ये टेबल दिख रही है, यहाँ से हमें चलना होता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पूरी टेबल बना देंगे कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से चले, क्या ऑर्बिटल आया रास्ते में, 1s के बाद हमें यहाँ से यहाँ नहीं आना, हमें वापिस वहीं जाना है, क्योंकि हर एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये है। तो हम 1s के बाद यहाँ से क्या करेंगे, 2s, 1s के बाद 2s के बाद यहाँ गए 2p के बाद इस ये वाली पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। 3s के बाद फिर हम ऊपर गए, यहाँ से क्या आएगा 3p के बाद फिर क्या आएगा 4s के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, 4s के बाद आएगा 3d के बाद देखो यहाँ से इस रो को कंप्लीट करना, 3d के बाद आएगा 4p के बाद 5s, फिर हम यहाँ जाएंगे 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। यहाँ से बेटे आपको ये जो है जो टेबल है ये आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे। अब जैसे मैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो मोस्टली एटम्स के हम कल करेंगे, एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो भी कल करेंगे। आज जो है ये टेबल सीखते हैं और एनर्जी लेवल देखते हैं। अब एनर्जी लेवल देखो बेटे, यहाँ
यहाँ से जो ये लेवल है ना, अगर हम यहाँ से देखें तो ये है लोवेस्ट एनर्जी लेवल और ये जो है ये है हाईएस्ट एनर्जी लेवल। इसकी जो एनर्जी है ये तो सबसे हाईएस्ट है और इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लोवेस्ट है। तो ये आपके पास लोवेस्ट एनर्जी लेवल है और ये आपके पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। अब ध्यान से देखो कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हों, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हमें करनी है तो हम वो कैसे करेंगे, वो हम बेटा कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखो, यहाँ से हम देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम यहाँ से कैसे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में जैसे आपके पास ये मान के चलो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आपके पास एटम्स हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 1, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s। s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। हीलियम 1s2, लिथियम, अब ध्यान से देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो 1s में तो 2 ही आ सकते हैं, 1s2। 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2s में हम कितना भरे, वैसे तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन बचे हुआ कितना है, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 1s2 2s1। तो ये तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो हम कल करेंगे। आज मैं आपको प्रिंसिपल बता रही हूँ क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। आज वाले टॉपिक के साथ हम इसको मर्ज नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन भरने बताए हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बेटे आपके पास मैंने कल आपको बताया था प्रिंसिपल बताया था, तो उसके बाद 2 प्रिंसिपल और हैं बेटा। एक आपके पास आता अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल वैसे तो इसी से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी से रिलेटेड आपके पास है और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके कोई टॉपिक भी नहीं है इसमें। अफबाउ प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल आपको बेटा ये कहता है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैं पहले एग्जांपल दे रही हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल आपको कहता क्या है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलो हर एक में फिल करते जाओ, जितना बचता है वो लास्ट में। इसके अकॉर्डिंग देखो 1s2 2s2, p में कितने आते हैं 6, 2p 6, 2 + 2 4, 4 + 6 10, कितना बच गया 3s1 है। तो यहां से बेटा ये क्या कहता है, ये आपको कहता है कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपके पास है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आप इनको छोड़ के आप 8s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8s में भी 2 ही आते हैं, 7p में भी 6 ही आते हैं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी एटम है पहले अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल को ही भरेगा। ध्यान से देखो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम सीधी लास्ट वाली से जो स्टेयर होती है उसमें हम नहीं चढ़ सकते, क्यों, क्योंकि हमें पहली वाली क्रॉस करके फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो सेम एग्जांपल यहाँ है। अफबाउ प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप या कैन नॉट फिल इन द हायर एनर्जी लेवल अंटिल द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज फिल्ड। मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी के अंदर भरेगा, उसके बाद ही वो हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा। तो ये कहता है आपको अफबाउ प्रिंसिपल। इसके बाद बेटे आपके पास आता है ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का आपके पास यहाँ से क्या आएगा बेटे, ये क्या कहता है कि द सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इन एनी ऑर्बिटल इफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। समझने की कोशिश करें, मैं आपके पास यहाँ से देखो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हूँ 1s2 है, तो यहाँ से मैंने ये ऑर्बिटल बना लिया 1s2 और मेरे को 1s2 बनाना है। तो जब तक आप इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जब तक पॉसिबल फिल नहीं है, सेकंड इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से ये जो पेयरिंग है ना, यही तो जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल करवाया था मैंने, यही तो था कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ इज नॉट पॉसिबल अंटिल एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये आपके पास यही आएगा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है उससे पहले
हम सेकंड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल नहीं कर सकते। तो ये बेटे आपके पास 2 रूल थे और ये आपके पास टेबल है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगी और एक्सेप्शनल बिहेवियर करवाऊंगी, वो कल करेंगे। यहाँ तक का आप इसको कर लें, तो इसको अच्छे से कर भी लें और इसको समझ भी लें, और अगर हो सके तो ये जो है आप इसको अपनी फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको फिर नोटबुक में करने की कोशिश भी करें। बाकी मैं आपको कल करवाऊंगी।